What is circulatory circuit? Circulatory circuit is the pathway, a flow of blood throughout our body. The map of circulation. The map of circulation of blood throughout the body to and fro heart and blood vessels. हार्ट और ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। अब सर्कुलेटरी सर्किट में हम लोग देखेंगे कि हार्ट का जो 4 चेम्बर हम लोग देखे थे, है 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, कब किस एट्रियम से किस चेम्बर से किस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो होता है। So let's assume that this is our heart. Let's assume कर लेते हैं ये हार्ट है, ये हार्ट का सेप्टम है जो हार्ट को लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड किया है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व है। तो हार्ट का ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। हार्ट का ये 4 चेम्बर है। ये लंग्स, हार्ट के ऊपर यानी कि चेस्ट रीजन के बॉडी का अपर पार्ट में जो ऑर्गन्स और ये बॉडी का लोअर पार्ट्स में जो ऑर्गन्स। अब ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी कि द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया जाता है लंग्स के द्वारा। लंग्स में मान लेते हैं कि अब सारे प्योर ब्लड है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड flows from lungs to left atrium by pulmonary veins. By pulmonary veins. नंबर 1 दे देते हैं। अब when left atrium receive the blood, it get relaxation, ये डायस्टोल फेज में चल जाता है। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन एंड हिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। लेफ्ट एट्रियम जब ब्लड को रिसीव करता है ये रिलैक्स हो जाता है, डायस्टोल कंडीशन में चला जाता है, क्योंकि ब्लड नाम का जो मेहमान आ रहा है उसको अब जगह देना है, उसको रखना है, तो इसलिए वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए वो रिलैक्स हो जाता है और लेफ्ट एट्रियम का वॉल्यूम बढ़ जाता है और लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड एंट्री लेता है। लेफ्ट एट्रियम जब ब्लड से भर गया, अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को भेजना पड़ेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम जब ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा तब क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व
ओपन हो जाता है और सारे ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड का एंट्री हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल परफॉर्म्स डायस्टोल, यानी कि उसका मसल रिलैक्स हो जाता है और ब्लड को रहने का जगह देता है। ब्लड से भर जाने के बाद फिर से ये बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है प्यूरिफाइड ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी का हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन तक सर्कुलेट करना। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है जो जे शेप्ड जो आर्टरी जिसका नाम था एओर्टिका चे एओर्टा, वो निकलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल अब सिस्टोल करेगा, यानी कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि प्रेशर क्रिएट करके ब्लड को एओर्टिक आर्च के थ्रू हर एक ऑर्गन तक भेजेगा। एओर्टा का ऊपर वाला ब्रांच ब्लड को कैरी करके ले गया ऊपर वाला ऑर्गन्स में, नीचे में से जो ब्रांच है वो ब्लड को कैरी करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा नीचे वाला ऑर्गन्स में। ऊपर वाला ऑर्गन्स जैसे कि आई हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट खुद हो गया, या नीचे वाला जो ऑर्गन्स है किडनी हो गया, लेग्स हो गया, इस सारे ऑर्गन में एओर्टा का जो डिफरेंट ब्रांचेस ब्लड को कैरी करके ले जाता है। तो इसका नाम दिया मैं नंबर 2। अब ऑर्गन्स में जाके क्या होगा, ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है वो ऑक्सीजन ऑर्गन्स का जो टिश्यू है, टिश्यू में जो सेल है वो रेस्पिरेशन पर्पस में यूटिलाइज कर लेगा ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए। अब ऑर्गन्स में प्यूरिफाइड ब्लड गया, ऑक्सीजन को दे दिया सेल को, सेल में डिलीवर कर दिया। अब सेल उस ऑक्सीजन को यूज करके ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया और रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना है, यानी कि अब इसको प्यूरिफाई करना है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ब्लड रिसीव करेगा ऑर्गन से। ऊपर में जो ऑर्गन्स है उनमें से ब्लड को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा एक वेन राइट एट्रियम तक, इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा। नीचे वाला ऑर्गन से और एक वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके आएगा राइट एट्रियम में। ये वेन का नाम है नंबर 4 इंफीरियर वेना केवा। अब राइट एट्रियम डायस्टोल करेगा, यानी कि रिलैक्स होगा, ब्लड रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। राइट एट्रियम जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर गया, अब क्या होगा, राइट एट्रियम सिस्टोल करेगा, यानी कि प्रेशर क्रिएट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा राइट एट्रियम का मसल, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा और ब्लड फ्लो होगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, ब्लड से भर जाएगा, फिर ये वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा। और राइट वेंट्रिकल जैसे ब्लड से भर गया, अब राइट वेंट्रिकल का काम है ब्लड को फिर से, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आया इसमें, इसको प्यूरिफिकेशन के लिए लंग में भेजना। और राइट वेंट्रिकल के साथ जुड़ा हुआ है और एक आर्टरी जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ले जाएगा लंग में ऑक्सीजनेशन के लिए। इसका नाम दिया मैं नंबर 5। तो यहाँ पे मैं जो आर्टरी है उसको ब्लैक कलर से फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। और जो ब्लू कलर से है वो सारे हैं वेन्स। तो
ये है सर्कुलेटरी सर्किट। अब नंबर 1 क्या देखे थे हम लोग? नंबर 1 इसका नाम है पल्मोनरी वेन्स। नंबर 2 है एओर्टा। नंबर 3 and 4 superior and inferior वेना केवा। ऊपर की तरफ से जो वेना केवा आया है उसको कहते हैं सुपीरियर फ्रॉम अप। नीचे की तरफ से जो वेना केवा है उसका नाम है इन्फीरियर, यानी कि फ्रॉम डाउन साइड। एंड नंबर 5 है पल्मोनरी आर्टरी। नंबर 1 पल्मोनरी वेन्स, जिसके थ्रू लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। नंबर 2 एओर्टिका एओर्टा, जिससे लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे ऑर्गन्स में डिलीवर किया जाता है। ऑर्गन्स में जाके डीऑक्सीजनेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी पर्पस में यूटिलाइज कर लिया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, उसको 2 वेना केवास, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवास के थ्रू उस ब्लड को कैरी करके लाया जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से उस ब्लड को भेजा जाता है राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स से जुड़ा हुआ है और एक ब्लड वेसल्स और एक आर्टरी जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेशन के लिए ले जाता है लंग्स में। लंग फिर से ऑक्सीजनेशन करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करता है, उसमें ऑक्सीजन रिच कर देता है, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देता है, फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू उसको लेफ्ट एट्रियम में भेज दिया जाता है। ये जो एक बार सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेट किया, इसके लिए टाइम लगता है 0.8 सेकेंड्स। इट इज 1 कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल के लिए समय लगता है 0.8 सेकेंड, और 1 मिनट में 70 से 72 बार हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है। हम लोग का बॉडी में 5 लीटर्स ब्लड होता है, जिसको 1 मिनट में 70 से 72 बार पूरा बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। तो ये जो सर्किट देख रहे हैं, एक बार ब्लड को ये पूरा सर्किट घूमने के लिए टाइम लगता है 0.8 सेकेंड, एंड फॉर a minute 70 to 72 times, meaning 72 cardiac cycles are completed. So this is the complete circulatory circuit in our body or in our circulatory system.